तो फ्रेंड जो मेरे हाथ में दो डायोड है, तो क्या आप बता सकते हैं दोनों डायोड का काम क्या है। अब बहुत से लोग कहेंगे डायोड का तो एक ही काम होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। लेकिन फ्रेंड मैं आपको कहूँ कि यहाँ जो दो डायोड है, इन दोनों डायोड का काम अलग अलग है। एक आपका नॉर्मल जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो डायोड है, और एक दूसरा डायोड जिसका काम कुछ और है। जी हाँ फ्रेंड, मेरे पास यहाँ दो अलग अलग टाइप के डायोड है, जिसमें से एक एसी है और एक डीसी। आपने कभी ना कभी डीसी और एसी डायोड के बारे में सुना होगा। तो आखिर एसी और डीसी डायोड में अंतर क्या होता है? क्या हम एसी डायोड को डीसी की जगह और डीसी को एसी की जगह यूज नहीं कर सकते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डीसी और एसी डायोड की पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड मेरे पास यहाँ बहुत सारे डायोड है, इसमें से कुछ एसी भी है, कुछ डीसी भी है। अब सबसे पहले हमें पहचानना कैसे है कि हमारा कौन सा डायोड एसी है, कौन सा डीसी। इसको पहचानने का एक बहुत आसान तरीका है, जैसे मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड डायोड के ऊपर हमेशा आपने देखा कुछ नंबरिंग और कुछ कोड लिखे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल IN4007, ऐसी किसी में ऐसा कुछ लिखा होता है 4007। अब फ्रेंड क्या ये दोनों डायोड एक है? नहीं फ्रेंड, जिस पे आपका 1N या IN लिखा होता है, बहुत से लोग इसको 1N भी कहते हैं, तो आपका हमेशा एसी डायोड होता है। उसका काम क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। और किसी भी डायोड के ऊपर SR FR या कुछ भी लिखा हुआ है IN छोड़ के, तो आपका डीसी डायोड होता है। अब चलिए बताते हैं इन दोनों का काम क्या होता है। तो फिर ज़्यादातर लोग एसी डायोड का काम तो जानते ही होंगे, आपकी एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करना। जो आपका एसी डायोड है, ज़्यादातर इसका काम एक ही होता है। अब ये जो डीसी डायोड है, इसका काम आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड आपने देखा हो, जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, उसमें एक एसएमपीएस ट्रांसफार्मर लगा होता है कुछ इस तरह का। आपका बड़ा हो या छोटा उससे कोई मतलब नहीं है। उसी के ठीक सामने आपने एक डायोड लगा जरूर देखा होगा। अगर फ्रेंड आपका हेवी सप्लाई है, तो आपने कुछ इस तरह का शॉर्ट की डायोड देखा होगा। शॉर्ट की डायोड भी एक डीसी डायोड ही होता है। तो इसका काम आखिर होता क्या है? तो फ्रेंड जो आपके ट्रांसफार्मर से जो सिग्नल निकलते हैं, उसको फास्ट करने का काम करता है डीसी डायोड। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, जो आपका एसएमपीएस सप्लाई होता है, उसके एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के ठीक सामने उसका लेग में हमेशा एक डीसी डायोड का यूज जरूर किया जाता है, उसके सिग्नल को फास्ट करने के लिए। तो फ्रेंड डीसी डायोड का काम यही होता है एक। अब आपको चेक कैसे करना है? क्या एसी डायोड की जगह इसको चेक करना होता है? जी हाँ फ्रेंड, मैं आपको एक बार चेक करके भी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ दो डायोड है, एक एसी है एक डीसी है। तो इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को क्वांटिटी में लगाना, जो डायोड में होता है उसके बाद जैसे कि ये आपका डीसी डायोड है। अब चेक करते हैं, तो एक तब 500 से हल्का कम इस पर आता है, 300 भी आया कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको पलट के चेक करना है, तो कुछ नहीं आया, मतलब ये ठीक है। अगर 300 से कम रीडिंग आता है एक तब, तो आपका ये डीसी डायोड खराब होता है। अब मेरे पास यहाँ एक एसी डायोड को चेक करते हैं। देखते हैं इसमें एक तरफ रीडिंग नहीं आ रहा है, पलटते इसको तो इस पर रीडिंग आ रहा है, तो ये ठीक है। तो फ्रेंड बेसिकली एसी और डीसी डायोड के बीच में यही अंतर होता है। जो आपका एसी डायोड है वो सिर्फ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो आपका डीसी डायोड होता है वो आपके एसएमपीएस ट्रांसफार्मर के सिग्नल को फास्ट करने का काम करता है। और फ्रेंड बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या एसी डायोड को डीसी डायोड की जगह लगा सकते हैं? नहीं फ्रेंड, आप ना एसी डायोड को डीसी में लगा सकते हैं, ना डीसी डायोड को एसी डायोड की जगह लगा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका डायोड ब्लास्ट कर जाएगा। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया एसी डायोड और डीसी डायोड में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।